तो चलिए हिंदू पर्सनल लॉज के मुद्दों के बाद आइए अब देख लें कि इस्लामी फैमिली लॉ किस स्थिति में है और दोनों में क्या फर्क है। और इसके साथ अब हम यूसीसी के उन मुद्दों की तरफ भी बढ़ेंगे जिनको लेकर सबसे ज्यादा वाद विवाद है। इस भाग में आप कई ऐसे अदालती केसों के बारे में विस्तार से जानेंगे जिनके बारे में आपने सुना होगा। तो हमने देखा कि हिंदुओं के फैमिली लॉ के मामले में ब्रिटिश सरकार ने 1947 के आने से पहले ही बहुत सारे कानून बना दिए थे जिन्होंने उन अवस्थाओं में चली आ रही पुरानी कमजोरियों को दूर किया था और एक आधुनिक युग की तरफ लेकर चले आए थे। और हमने ये भी देखा कि जहां तक मुस्लिम समाज का मामला था तो अंग्रेजों ने उस मामले में हाथ दूर रखने की नीति ही अपनाई थी। उन्होंने कोई ऐसा कानून जो कि बड़ा हो बनाने का प्रयास नहीं किया जिससे मुस्लिम समाज के कानूनों को और प्रथाओं को आधुनिकीकरण की तरफ लाया जा सकता था। इसका कारण शायद ये भी था कि एक तो वो मुसलमानों के कट्टर वर्ग का समर्थन खोना नहीं चाहते थे, दूसरा वो हिंदू और मुसलमानों में फूट डालो और राज करो की नीति को भी अपनाना चाहते थे। इसलिए कुल मिलाकर हम देखें तो अंग्रेजों के समय में मुसलमानों के सिविल मामलों को लेकर एक ही महत्वपूर्ण कानून बना और इस कानून का नाम था मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। इसको आगे से हम शरीयत एक्ट कहेंगे। तो 1937 का ये कानून बहुत छोटा था, लगभग 3-4 पेज का कानून है और कहने को ही ये कानून है। कुल मिलाकर इसका लब्बलुआब ये है कि अगर मामला मुसलमानों के बीच फैमिली लॉ का है तो उन पर शरीयत लागू होगी। तो ऐसे कौन से मामले हैं जिन पर यह लागू होगा? तो वो मामले हैं इंटरस्टेट सक्सेशन, यानी जब कोई व्यक्ति बिना वसीयत के चल बसे, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट या गिफ्ट या पर्सनल प्रॉपर्टी या पुश्तैनी संपत्ति ये सभी शामिल होगी। इसके अलावा शादी की समाप्ति जिसमें कि तलाक, इला, जियार, लियान, खुला शामिल हैं और मेंटेनेंस, गार्जियनशिप, गिफ्ट, ट्रस्ट और वक्फ सब शामिल हैं। बस एग्रीकल्चरल लैंड इसमें शामिल नहीं है। पर हाँ, इस एक्ट में यह जरूर था कि इस एक्ट के अंदर संचालित होने के लिए किसी मुसलमान को एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होता था जिसमें उसे कहना होता था कि मैं चाहता हूं कि मेरे मामलों में मुझे इस एक्ट का फायदा दिया जाए। तो 1937 के बाद ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि मुसलमानों के जो भी सिविल मामले होंगे वो शरीयत के हिसाब से निपटाए जाएंगे। इस कानून के अलावा मुझे एक और कानून का जिक्र कर देना चाहिए जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इसके तहत अदालत में जाकर तलाक लेने का प्रावधान बना दिया गया। इसके अंतर्गत तलाक मिल सकता था अगर कुछ शर्तें पूरी हों, जैसे अगर आपका पति मानसिक रूप से 2 साल से ज्यादा से अस्वस्थ हो या उसको कुछ ऐसी बीमारी हो जैसे लेप्रेसी, या अगर पति के बारे में कोई मालूमात हासिल ना हो सके, 4 साल से वह गायब हो, एब्सकॉन्डिंग हो, या उसको 7 साल से ज्यादा की सजा हो कैद की, या वो 2 साल से अधिक से अपनी पत्नी को निग्लेक्ट कर रहा हो, या कुछ खास तरह की क्रुएलिटी यानी वायलेंस यानी हिंसा उसने अपनी पत्नी के साथ की हो। ऐसी परिस्थितियों में उस विवाह से निकलने के लिए डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 लाया गया। बस इससे अधिक मुसलमानों के फैमिली लॉ के मामले को आधुनिकता की तरफ लाने का कोई प्रयास आप ब्रिटिश काल में नहीं देखते।
तो हमने देखा कि जहां एक तरफ हिंदुओं के सिविल मामलों के ऊपर लगातार आधुनिकीकरण की तरफ प्रभाव हो रहा था, ऐसा कोई भी चीज हमें मुसलमानों के कानूनों में नहीं मिलती, बल्कि मुस्लिम समाज ही इस मामले में हमें रुका हुआ सा महसूस होता है। पर ये बात तो अभी तक हुई नहीं कि मुस्लिम समाज शरीयत के हिसाब से संचालित होगा। पर कैसे? मतलब ये कि जो खास खास सिविल मामले हैं जिनके बारे में हमने हिंदू सिविल मामलों में बात की, जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, या मेंटेनेंस हो गया, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, उन मामलों पर शरीयत एक्ट क्या कहता है, अलग अलग मुद्दों पर मुसलमानों के कानून क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सक्सेशन का मामला, यानी कि उत्तराधिकार का मामला। तो जहां तक उत्तराधिकार का मामला है, ये बात माननी होगी कि मुसलमानों में जहां तक महिला और पुरुष के बीच का मामला है, हिंदुओं के मुकाबले में ज्यादा समानता हमेशा से ही रही है। यह बात अलग है कि पूरी इक्वालिटी वहां भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर तुलनात्मक रूप से महिलाओं और पुरुषों के बीच ज्यादा बराबरी रही है। उदाहरण के लिए, जैसे आपने जाना था कि हिंदू समाज में लड़कियों को संपत्ति में एब्सोल्यूट राइट बहुत बाद में जाकर मिला, लेकिन मुस्लिम समाज में लड़कियों को संपत्ति में जो भी अधिकार हैं वो हमेशा से एब्सोल्यूट राइट था। मतलब ये कि संपत्ति में वो जो चाहे करे, वो संपत्ति को बेच भी सकती है, जबकि ऐसा हिंदू समाज में नहीं था। यह व्यवस्था वहां बाद में आई है। तो ये एक अच्छी चीज है जो मुस्लिम समाज में हमें देखने को मिली। पर उसके बाद दूसरी व्यवस्था जो मुस्लिम समाज में हमें आज के हिंदू समाज से पीछे दिखती है, वो है कि जहां आज हिंदू कानून में संपत्ति में लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है और संपत्ति वो बराबर बांटती है, वहीं पर मुसलमानों में लड़कियों को अपने भाइयों का आधा हिस्सा ही मिलता है। अब उसके पीछे कारण ये दिया जाता है कि मुसलमानों में एक प्रथा है नफाका। इसका मतलब है कि जब विवाह होता है तो पति भी अपनी पत्नी को मेहर की रकम देता है। तो एक तो वो उसकी संपत्ति का हिस्सा बनती है, और फिर पति को इस्लामी कानून के हिसाब से अपनी पत्नी और अपने बच्चों के रखरखाव पर भी पैसा खर्च करना पड़ता है, जबकि पत्नी के ऊपर ऐसा कोई भार नहीं होता। तो इसलिए उसको महिला के मुकाबले दुगनी राशि इनहेरिटेंस में मिलती है। ये बात आप सही भी मान सकते हैं, ये बात आप गलत भी मान सकते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्लामी कानून थोड़ा सा भेदभाव करता है महिलाओं के साथ। इसके अलावा इस्लामी कानून और हिंदू कानून में एक फर्क ये भी है कि अगर आपको याद होगा कि हिंदुओं में किसी व्यक्ति को स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी को जैसे चाहे बांट सकता है, जबकि मुसलमान समाज में कोई भी व्यक्ति अपनी अर्जित संपत्ति के 1/3 ही वसीयत कर सकता है, बाकी 2/3 की वसीयत संभव नहीं है। वो मुस्लिम नियमों के अनुसार ही बांटी जाती है। अब इस व्यवस्था को आप ठीक भी कह सकते हैं और बुरा भी कह सकते हैं। आप ठीक इसलिए कह सकते हैं कि बच्चों को संपत्ति के अधिकार तो मिलेगा ही मिलेगा, और बुरी इस रूप में कह सकते हैं कि अपनी कमाई संपत्ति पर भी आपका पूरा अधिकार नहीं है। यह तर्क संगत नहीं लगता। तो इस मामले में आप देखेंगे हिंदू और मुस्लिम कानूनों में फर्क है। एक और फर्क है इन दोनों कानूनों के बीच में कि जहां तक हिंदू कानून है उसमें जो संपत्ति में अधिकार है वो जन्म से ही होता है। जो पैतृक संपत्ति है उसमें बच्चों का अधिकार जन्म से ही होता है। यानी अगर कोई एक महाशय है, मिस्टर ए,
और उनके 3 बच्चे हैं XYZ, तो तीनों को अपने जन्म से ही पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। पर मुसलमानों में ऐसा नहीं है, और जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है उसकी मृत्यु के बाद ही उस संपत्ति में आपका अधिकार पैदा हो सकता है। अब कौन सी बुरी है, इसके बारे में अपने आप में वाद विवाद हो सकता है, लेकिन अभी तो ये जान ले कि ये फर्क है। इसके अलावा एक और चीज है कि अगर कोई मुसलमान स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत विवाह कर लेता है तो फिर उसकी संपत्ति का बंटवारा इस्लामी कानून के अंतर्गत नहीं होगा, बल्कि उसकी संपत्ति का बंटवारा फिर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अंतर्गत होगा। और इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 सभी धर्मों पर बराबर रूप से लागू होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कम से कम सक्सेशन के मामले में एक संभावना ये मुस्लिम समाज के लिए खुल गई है कि अगर वो चाहे तो अपने धर्म से बाहर आकर अपनी संपत्ति को इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अंतर्गत बाकी सारे धर्मों के हिसाब से चला सकता है। पर शायद मुस्लिम समाज में सक्सेशन से रिलेटेड कई ऐसी प्रथाएं हैं जिनका शायद आने वाले समय में आधुनिकीकरण हो और उनमें अधिक समानता पैदा हो, जैसे संपत्ति में लड़कियों का हिस्सा लड़कों से कम होना और लड़कियों का कुछ हद तक एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी में भी अधिकार ना होना आदि। एडॉप्शन, तो आइए सक्सेशन के बाद अब हम एडॉप्शन यानी गोद लेने के मामले को देखें। जहां तक एडॉप्शन का मामला है, गोद लेने की प्रार्थना का मामला है, तो हमारे देश में वह सिर्फ हिंदुओं के लिए ही संभव है। बाकी कानून मुसलमानों, क्रिश्चियंस, पारसी और यहूदियों में एडॉप्शन उनके फैमिली लॉ में संभव नहीं है। पर सन 2005 में सर्वोच्च न्यायालय में एक केस आया जिसे शबनम हाशमी का केस नाम से जाना जाता है। इसमें शबनम हाशमी ने एक लड़की को गोद लिया, पर बाद में पता चला कि उनको उस बच्ची के जन्म देने वाली मां का दर्जा नहीं मिल सकता है। दरअसल इस्लाम में गोद लेने वाले व्यक्ति को जन्म देने वाली व्यक्ति के बराबर दर्जा नहीं दिया जाता है। इस्लाम में काफला नाम का सिस्टम है जिसमें अनाथ बच्चे की जिम्मेदारी समाज के कुछ ऐसे लोगों को मिलती है और वो उसको सुरक्षा देते हैं, घर देते हैं, सम्मान देते हैं, पर ऐसे में वो उसके जन्म देने वाले माता पिता का दर्जा नहीं पा सकते। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुत ही सुंदर निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि भारत में रहते हुए गोद लेने का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट है, आपका मौलिक अधिकार है, इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि भारत में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2000 है। इसके अंतर्गत किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति अगर उस एक्ट की शर्तों को पूरा करता है तो बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ये बात सही है कि मुसलमानों के अपने कानून में गोद लेने की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन उसमें गोद लेने की व्यवस्था को नकारा भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2005 के इस निर्णय के बाद मुस्लिम समाज में जो लोग किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं उनके लिए अब किसी तरह की कोई बंदिश नहीं रह गई है। ये जरूर है कि वो अपने फैमिली लॉ के तहत गोद नहीं ले सकते, लेकिन अपने फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का उपयोग करते हुए यदि वो जेजे एक्ट के तहत एडॉप्शन करना चाहें तो उनको वो सारे कानूनी अधिकार हासिल होंगे जो किसी और धर्म के व्यक्ति को हासिल होते हैं। तो इस तरह हमने सक्सेशन और एडॉप्शन के दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर देखा कि मुस्लिम लॉ कहां पर खड़ा है। अब इसके बाद तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हम बात करेंगे। आपको याद होगा जब हिंदू फैमिली लॉ के बारे में हम बात कर रहे थे तो उस समय भी वहां विवाह, डाइवोर्स, मेंटेनेंस
इन 3 चीजों पर बात हुई थी। अब हम मुस्लिम सिविल कानूनों को देखते हैं कि वह इन मामलों पर क्या कहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइवोर्स की, यानी तलाक की। डाइवोर्स, जहां तक मुसलमान समाज में डाइवोर्स यानी तलाक का मामला है, तो हम लोग अक्सर इस शब्द को सुनते हैं तलाक यानी डाइवोर्स। पर सच बात यह है कि तलाक मुस्लिम कानून के तहत शादी को समाप्त करने यानी डाइवोर्स करने के कई तरीकों में से एक है। डाइवोर्स के कई और तरीके भी हैं, जैसे खुला, मुबारक, तफवीज लियान, खियार, और फिर कोर्ट में भी आप जाकर डाइवोर्स ले सकते। जैसे मैंने आपको बताया था और आपको याद होगा कि 1939 में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट पास किया गया था, उसके अंदर डाइवोर्स का प्रावधान है। तो क्योंकि 3 तलाक को लेकर हमेशा से समाज में वाद विवाद होता रहा है, इसलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। अगर आप चाहें तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का शायरा बानो 2017 का डिसीजन पढ़ें या फिर डैनियल लतीफी का केस पढ़ें, तो उसमें आपको सारे प्रकार के तलाक के बारे में डिटेल से समझ आ जाएगा। पर यहाँ पर मैं आपको संक्षेप में समझा दूं तो डाइवोर्स का पहला तरीका हो सकता है तलाक। तलाक 2 तरह से संभव है, एक जिसे हम कहते हैं तलाके सुन्नत और दूसरा है तलाके बिद्दत। तलाके सुन्नत भी 2 तरह से हो सकता है, एक है तलाके सुन्नत हसन और दूसरा है तलाके सुन्नत अहसन। तो तलाके सुन्नत हसन और तलाके सुन्नत अहसन के बीच में क्या फर्क है? तो देखिए, जहां तक तलाके सुन्नत अहसन का सवाल है, उसको लेने का तरीका ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आज अपनी पत्नी से एक बार कहता है तलाक, उसके बाद इद्दत की अवधि यानी अगले 3 महीने यानी अगले 3 मासिक धर्मों की अवधि तक पति और पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध नहीं होते या वो अलग रहते हैं। अगर वो शारीरिक संबंधों से अलग रहे तो तलाक मुकम्मल हो गया यानी फाइनल हो गया और अब इसको वापस नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब कि अब दोनों लोग शादीशुदा जिंदगी साथ नहीं बिता सकते। अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो उनको फिर से निकाह करना होगा और इसके लिए जरूरी है कि महिला पहले किसी और से निकाह करे और उसके बाद उससे तलाक ले और उसके बाद अपने पहले पति से निकाह करे। ये व्यवस्था है निकाह हलाला। तो ये हुआ तलाके अहसन। दूसरा है तलाके हसन। उसमें यह है कि पति पहली बार तलाक बोलता है, फिर 1 महीने के लिए रुकता है यानी 30 दिन यानी 1 मासिक धर्म की अवधि के लिए रुकेगा। इस बीच में दोनों के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बनना चाहिए। उसके बाद वो दोबारा तलाक बोलेगा, फिर अगले 1 महीने यानी मासिक धर्म की अवधि तक रुकेगा और इस बीच दोनों के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बनेगा। उसके बाद वह तीसरी बार फिर तलाक बोलेगा। इस दौरान दोनों के बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो तलाक हो जाएगा। अब इसके बाद अगर इन दोनों को वापस निकाह करना है तो इनको भी निकाह हलाला कराना होगा। इसके अलावा एक है तलाके बिद्दत। तलाके बिद्दत ये कहता है कि पति एक बार सीधे सीधे 3 बार तलाक 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 शब्द अगर बोल देते हैं तो तलाक फिर संपूर्ण हो जाता है। और सच तो ये है कि ये भी जरूरी नहीं कि वो बोले। अब तो हालत ये है कि ये तलाके बिद्दत, जिसे हम एक्चुअली ट्रिपल तलाक कहते हैं, वो लोग SMS में, व्हाट्सएप पे, ईमेल पर ही भेज देते हैं और उस पर भी तलाक कई बार कायम हो जाता है। तो ये है तलाके बिद्दत और सारी समस्याएं तलाके बिद्दत को लेकर है। और वो इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी तलवार है जो महिला पर हर वक्त लटकी हुई होती है। अच्छी खासी चलती जिंदगी एक पल में खत्म हो सकती है। और इससे भी बड़ी समस्या है कि अगर पति ने गुस्से में आकर या किसी और वजह से तलाक 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 कर दिया
तो फिर तलाक हो गया। अब अगर दोनों वापस रहना भी चाहें तो निकाह हलाला करना होगा, जो कि किसी भी गैरतमंद औरत के लिए बेहिसाब दर्द ही हो सकता है और कुछ नहीं। और ये ट्रिपल तलाक एक ऐसी चीज है जिसका फायदा भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग उठा सकते हैं। पत्नी पर इसकी तलवार हमेशा लटकी ही रहती है। इसके डर से आप उससे कुछ भी करा सकते हैं। और इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कुछ और तरह के तलाक भी संभव हैं। जैसे पहला है खुला, तो इसमें पति और पत्नी दोनों की जब रजामंदी हो जाए तो आपस में उनका तलाक हो सकता है और इसकी शुरुआत महिला कर सकती है, पर इसमें महिला को पति को मुआवजा देना होगा। इसी तरह है मुबारत, ये आपसी रजामंदी से लिया जा सकता है। चौथा है तफवीज, यानी वचन देना। मान लीजिए पति कभी अपनी पत्नी को ये वचन देता है कि तुम जब चाहो मुझसे तलाक ले सकती हो, तो ऐसी स्थिति में वह अपने पति से तलाक मांग सकती है। इसी तरह से अगला तरीका है लियान। इसमें स्थिति ये होती है कि मान लीजिए पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक है और वो उसके ऊपर एक आरोप लगाता है, पर जब मामला काजी के पास जाता है तो दोनों में से कोई भी कुछ साबित नहीं कर पाता। लेकिन स्थिति यह है कि पत्नी भी इस घटना के बाद पति के साथ नहीं रह सकती, तो ऐसी परिस्थिति में अविश्वास के आधार पर तलाक लियान लिया जा सकता है। इसके अलावा एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं खियार। तो मान लीजिए कि किसी महिला की शादी 18 साल की उम्र से पहले उसके पिता या गार्जियन द्वारा कर दिया जाता है, लेकिन वो 18 साल की होने से पहले किसी भी स्थिति में यह पाती है कि वो शादी से खुश नहीं है, तो वो तुरंत ही उस शादी को समाप्त कर सकती है, तलाक ले सकती है। इसके लिए 1939 का एक्ट भी अनुमति देता है, यही खियार है। तो इस तरह से कई सारे तरीके हैं डाइवोर्स के, पर जो समस्या है वो है तलाक बिद्दत। इसे ही ट्रिपल तलाक भी कहा जाता है, जिसमें एक बार में पति 3 बार तलाक 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 कहकर तलाक कर सकता है और उसके बाद उसी पत्नी से दोबारा विवाह करने से पहले उसे फिर उस पत्नी का विवाह किसी और व्यक्ति से कराना होगा और फिर उससे वापस निकाह करना होगा, यानी निकाह हलाला करवाना पड़ेगा। तो इस तलाक बिद्दत को लेकर ये सारी समस्याएं थी। इसको लेकर मुस्लिम समाज में अंदर ही अंदर आवाजें उठ रही थी। तो इस मामले में सन 2017 में एक बहुत महत्वपूर्ण केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिसे आज हम सायरा बानो केस के नाम से जानते हैं। सायरा बानो उत्तराखंड की रहने वाली महिला थी। उनकी शादी इलाहाबाद में हुई थी और सन 2015 में शादी के कुछ साल बाद एक बार वो अपने मायके आई। जब वो अपने मायके आई तो उनके पति ने किसी वजह से उन्हें ट्रिपल तलाक एक स्पीड पोस्ट पर लिखवा कर भिजवा दिया। अब तलाक लिखकर तो भेज दिया, तो ट्रिपल तलाक तो हो गया। पर सायरा बानो प्रगतिशील महिला थी और हिम्मतवार महिला थी, तो वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर उन्होंने आर्टिकल 32 यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंतर्गत एक मामला दायर किया और उस मामले में उन्होंने लिखा कि मेरे 3 मौलिक अधिकार, आर्टिकल 14 का अधिकार, आर्टिकल 15 का अधिकार और आर्टिकल 21 के अधिकार का हनन हुआ है और इस तरह से ट्रिपल तलाक से हताहत हो रहे हैं। आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी देश में सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी जात के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, उनको देश के कानून को मानना पड़ेगा। आर्टिकल 15 क्या कहता है? यही कि किसी के साथ धर्म, जात, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न ये है कि जब हिंदू महिलाओं को ट्रिपल तलाक नहीं दिया जा सकता, तो फिर मुस्लिम महिलाओं को ये कैसे दिया जा सकता है? ये तो धर्म के आधार पर भेदभाव है। संविधान के अंतर्गत
दो दो मौलिक अधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उसके बाद आर्टिकल 21 को देखिए। क्या है आर्टिकल 21? ये है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार ही नहीं, बल्कि ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे पति ने मुझसे इस तरह से लिखकर डाइवोर्स दे दिया, मानो कि मेरी कोई अहमियत ही ना हो, मानो कि मेरी कोई ह्यूमन डिग्निटी ही ना हो, यानी कि मेरी कोई मानवीय गरिमा ही ना हो, तो मेरे राइट टू लाइफ का मतलब ही क्या रहा? पर दूसरी तरफ विरोधी पक्ष ने यह भी दलीलें दी। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक इस आधार पर वैलिड है कि जिन संविधान की दुहाई सायरा बानो दे रही है, उसी संविधान के सेक्शन 25 में फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट वंस रिलीजन लिखा हुआ है। कहने का अर्थ है कि एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते मैं अपने धर्म के हिसाब से उसको प्रैक्टिस कर सकता हूं और उसके अंदर की दी हुई प्रथाओं का निर्वहन कर सकता हूं। तो ट्रिपल तलाक तो हमारे धर्म का हिस्सा है, तो उनका निर्वहन कर रहा हूं, तो ये तो मेरा अधिकार को छीना जा रहा है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सुंदर निर्णय दिया, और वो था, जिस फिलॉसफी का इस्तेमाल उन्होंने यहां किया उसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। ये एक लंबी बहस हो सकती है, इस पे हम बहुत गहराई पर नहीं जाएंगे, पर इस पर मेरा एक विस्तृत वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ इतना समझना काफी होगा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब आप ये कहते हैं कि कोई रीति रिवाज इसलिए हमारे अधिकार है क्योंकि संविधान का आर्टिकल 25 हमें फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट वंस रिलीजन देता है, तो ये देखना आवश्यक हो जाता है कि जिस रीति रिवाज को लेकर आप कोर्ट में आए हैं, क्या वो आपके धर्म का अभिन्न अंग है, यानी असेंशियल पार्ट है या नहीं। अगर वो असेंशियल पार्ट है तो उसके बारे में दूसरी तरह से विचार होगा, लेकिन अगर वो असेंशियल पार्ट नहीं है तो फिर उसे इस आधार पर किसी और के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो अब किसी रीति रिवाज की असेंशियलिटी को कैसे पता लगाएं? ऐसे में उन्होंने कहा कि प्रश्न यह है कि अगर मान लीजिए ट्रिपल तलाक को हटा दिया जाए, तो क्या आपके धर्म यानी इस्लाम धर्म का मूलभूत रूप बदल जाएगा? ये बात तो नहीं है। अगर आप ट्रिपल तलाक को हटा भी देते हैं तो इस्लाम का रूप नहीं बदलता। और सच बात तो ये है कि कई मुस्लिम देश ही ट्रिपल तलाक को समाप्त कर चुके हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ट्रिपल तलाक इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, उसका असेंशियल एलिमेंट नहीं है, इसलिए उसे यहाँ देश में चलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और कोर्ट ने 2 के मुकाबले में 5 के बहुमत से ट्रिपल तलाक को भारत में गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस निर्णय के आधार पर अब आगे के निर्णय होंगे, लेकिन सरकार के लिए यह भी आवश्यक है कि वह तुरंत इस पर एक एक्ट बनाए। सरकार ने इस एक्ट को बनाने में कोई कोताही नहीं करी। सन 2017 में ही उन्होंने बिल लाया, उसको लोकसभा में पास कराया, लेकिन राज्यसभा में उस समय वो पास नहीं हो पाए क्योंकि सरकार का बहुमत नहीं था। लेकिन जब 2019 में सरकार दोबारा बनी तो सरकार के पास अच्छा खासा बहुमत आया और उसके बाद सरकार ने ये कानून बना दिया। इस कानून को आज हम जानते हैं मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। और इस एक्ट के तहत आज ट्रिपल तलाक सरासर गैर कानूनी है और अपराध है। कोई व्यक्ति उसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है, उसे पत्नी को गुजारा भत्ता भी देना होगा।
ये मामला कॉग्निजेबल एक्ट है, यानी कि पुलिस खुद संज्ञान ले सकती है, अदालत को आदेश देने की जरूरत नहीं है। और ये नॉन बेलेबल है, यानी पुलिस इसमें बेल नहीं दे सकती। अगर उसको बेल दे दी जाएगी तो वो जज के कहने पर दी जाएगी। लेकिन मामला कंपाउंडेबल भी है, यानी कि अगर पत्नी चाहे तो वो केस वापस ले सकती है। तो इस निर्णय और इस एक्ट के बाद जहां तक ट्रिपल तलाक का मामला है, एक बहुत बड़ी बुराई जो मुस्लिम समाज में चली आ रही थी वह अब समाप्त हो गई। और अब हम कह सकते हैं कि ये कम से कम ट्रिपल तलाक के मामले में भी जो एक बहुत बड़ी कमजोरी मुस्लिम फैमिली लॉ में थी वो अब समाप्त हो चुकी है। तो अभी तक हमने देखा कि मुस्लिम फैमिली लॉ सेक्शन के मामले में, एडॉप्शन के मामले में और यहाँ तक कि ट्रिपल तलाक के मामले में भी हाल के समय में काफी कुछ आधुनिक हुआ है और इसकी बाकी धर्मों के साथ असमानता घटी है। पर इन मुद्दों के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो मुस्लिम समाज में रहा है वह है मेंटेनेंस का मुद्दा। यानी कि जब पत्नी अपने पति से अलग होकर रह रही है या फिर पत्नी का तलाक हो जाए तो उसके बाद उसके रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होगी और किसकी नहीं। यह मुद्दा बहुत लंबे समय से जीवित था। आपको याद होगा कि हमने तलाक के अलग अलग तरीकों पर बात की थी। तो हमने कहा था कि कई तरह से तलाक हो सकते हैं, जैसे तलाके सुन्नत एहसान, तलाके सुन्नत हसन, तलाके बिद्दत, खुला हो सकता है, मुबारक हो सकता है, तफवीज हो सकता है, लियान हो सकता है। पर मुस्लिम समाज कानून यह रहा है तलाक के बाद 3 मासिक धर्म यानी इद्दत की अवधि के दौरान पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस यानी रखरखाव देगा। उसके बाद कोई जिम्मेदारी पति की उसकी मेंटेनेंस के लिए नहीं बनती है। इसके पीछे आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि मुस्लिम समाज में विवाह के समय पति अपनी पत्नी को मेहर की राशि देता है और ये माना जाता है कि जब तलाक हो तो उस राशि से वो अपना रखरखाव कर सकती है। और ये भी हमने जाना था कि शादी के समय निकाहनामे में इस मेहर की राशि वगैरह का जिक्र होता है और दोनों तरफ से निकाहनामा कबूल हो जाता है। तो वो जो राशि है मेहर की वो देना आवश्यक है। या तो पति उसे निकाह के समय ही दे देता है या अगर वो किसी वजह से नहीं दे सकता तो वह बाद में देता है। मान लीजिए स्थिति ऐसी हो जाती है कि पति की मृत्यु हो जाए और उसकी संपत्ति के बंटवारे के समय आता है तो उसने तब भी मेहर नहीं दिया हुआ है, तो बंटवारा होने से पहले मेहर की राशि निकालकर पहले पत्नी को दी जाएगी। उसके बाद बाकी संपत्ति का बंटवारा होगा। तो ये है मेहर। पर समस्या ये है कि अगर आप जानकर लोगों से बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे तो आपको हैरानी हो जाएगी इस बात को जान के कि ज्यादातर मामलों में यह मेहर की राशि 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक होती है। यानी पति मेहर के नाम पे जीवन में एक बार 1000 रुपए दे दे। उसके बाद तलाक के बाद सिर्फ 3 महीने की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी पति के ऊपर है। उसके बाद उसको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। अब ये स्थिति आप समझ सकते हैं कि कैसी है। जिस महिला को तलाक मिल जाए वो कैसे अपना गुजारा करेगी, खासकर अगर वो अनपढ़ हो और गरीब है तो उसका क्या होगा। तो इस मामले में एक बहुत फेमस केस हुआ था, आपको उसका नाम भी याद होगा। बाद में वो राजनीतिक रूप से तूल पकड़ गया और उसने भारत की राजनीति पर एक बहुत बड़ा असर डाला। वो मामला था शाहबानो का केस। तो शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी। उसका जन्म 1915 में हुआ था। शायद 1932-33 में उसका विवाह हो गया। उनके पति का नाम था अहमद खान। उन्होंने 1948 में दूसरी शादी कर ली, पर शाहबानो को घर से नहीं निकाला।
वो अपनी दूसरी पत्नी और पहली पत्नी शाहबानो के साथ ही रहते थे। 1975 तक ऐसा ही चलता रहा, पर 1975 में जब शाहबानो की उम्र रही होगी तकरीबन 60 साल, तो अहमद खान साहब ने उनको घर से निकाल दिया, लेकिन ये कहा कि मैं आपको मेंटेनेंस देता रहूंगा, और वो 200 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस देते भी रहे। लगभग 3 साल तक उन्होंने मेंटेनेंस दिया, लेकिन 1978 के आते आते उन्होंने मेंटेनेंस देना बंद कर दिया। अब ऐसी स्थिति में 60 साल की बुजुर्ग महिला के पास अपने जीवन को बिताने के लिए क्या बचा, तो वो मामले को लेकर कोर्ट में गई। सबसे पहले वो लोअर कोर्ट में गई। लोअर कोर्ट में उन्होंने ये दलील दी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत उन्हें मेंटेनेंस का अधिकार है। दूसरी तरह से कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन ऑफ शरीयत 1936 जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनमें इद्दत की अवधि के बाद मेंटेनेंस का कोई प्रावधान नहीं है। जज साहब ने दोनों पक्षों को सुना और कहा कि नहीं, सीआरपीसी यानी कोड की धारा 125 के अंतर्गत अहमद खान साहब के लिए जरूरी है कि वो शाहबानो को सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस दे, और ये मेंटेनेंस प्रति माह 25 रुपए निर्धारित कर दिया। पर अहमद खान साहब मानने वाले कहां थे? वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने मामले को दोबारा सुना और लोअर कोर्ट के निर्णय को ठीक करार दिया, और साथ में उन्होंने मेंटेनेंस की राशि 25 रुपए से बढ़ाकर 179 रुपए 20 पैसे कर दी। अहमद खान साहब एक रसूख वाले आदमी थे, तो वो मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर चले गए। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस मामले को सुना और एक मत से यह निर्णय दिया कि हाई कोर्ट का जजमेंट बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाइए, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होने की वजह से ही ये सारी समस्याएं सामने आई हैं। अब ये मुस्लिम समाज के कट्टर वर्ग के लिए खतरे की घंटी जैसा था। उसने यह निर्णय का भारी विरोध किया। सरकार पर भी जोर पड़ने लगा, दबाव पड़ने लगा। दबाव इतना पड़ने लगा कि जो उस समय के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, जिन्होंने अभी अभी सत्ता संभाली थी और बहुत ज्यादा राजनीति का उनको अनुभव नहीं था, उनके ऊपर उनकी अपनी ही पार्टी की तरफ से बहुत जोर पड़ा। दूसरी तरह से मुसलमानों ने भी एक संगठन बना लिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। उसके साथ थे जमाते उलमाए हिंद। ये सबने मिलकर अपनी तरफ से जोड़ आजमाइश करी। इधर कांग्रेस के अंदर से भी ये बात शुरू हुई कि देखिए, अभी अभी सिख कांग्रेस से नाराज हुए हैं। मैसेज गांधी की हत्या भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण हुई है, और अब आप मुसलमानों के इतने बड़े तबके को अपने विरुद्ध कर लेंगे, ये तो ठीक नहीं है। और कहा जाता है कि उनको इस तरह की सलाह देने वालों में बहुत बड़े बड़े नामी लोग थे, जैसे नरसिम्हा राव, अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी। राजीव गांधी को कहा जाता है यह सलाह दी गई कि आपको कोई ऐसा कदम उठाना होगा कि मुसलमान इस तरह से कांग्रेस से नाराज ना हो जाएं। और राजीव गांधी, जिनके पास उस समय संसद में ऐसा जबरदस्त बहुमत था, यानी वो उस समय 400 पार थे, उनके पास 411 सीटें थीं, इसलिए उन्होंने लोकसभा में एक एक्ट पारित करवाया जिसे हम जानते हैं मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। और सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को, जो एक लंबे अरसे के बाद एक जीत दी थी, उस जीत को इस एक्ट ने मुस्लिम महिलाओं के कदमों के तले से खींच लिया। और ये भले ही प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन डिवोर्स कहलाता है, पर अगर आप इस प्रावधान को सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये किसको खुश करने के लिए बनाया गया था।
सबसे पहली बात तो इस एक्ट में यह कह दी गई कि सीआरपीसी का सेक्शन 125 जिसको लेकर के शाहबानों को मेंटेनेंस मिली थी वो ऑप्शनल है, यानी कंपलसरी नहीं है। यानी अगर पति पत्नी दोनों कहें कि हम इसे मानते हैं तब उन पर ये लागू होगा, वरना उन पर ये लागू नहीं। दूसरी बात ये कही कि पति पत्नी को मेंटेनेंस देगा, लेकिन इद्दत की अवधि के दौरान ही देगा। और हाँ, ये बात इस एक्ट में लिख दी गई कि वो मेंटेनेंस रीजनेबल होगा और फेयर होगा। रीजनेबल और फेयर क्या होगा, इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई। दूसरी एक बात उसमें यह भी लिख दी गई कि जहां तक बच्चों का सवाल है तो उनके पैदा होने के बाद से 2 साल तक मेंटेनेंस दिया जाएगा। इसके अलावा पति मेहर तो देगा ही देगा। इस एक्ट में इसके अलावा यह भी प्रावधान कर दिया गया कि सारी प्रॉपर्टी जो एक महिला को शादी से पहले या शादी के दौरान या शादी के बाद उसके पति या रिलेटिव से मिली होगी, वो सब उसको वापस दे दी जाएगी। और अगर वो उसको नहीं दिया जाता तो मजिस्ट्रेट के सामने याचिका लगाई जा सकती है और मजिस्ट्रेट इस संदर्भ में ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं। और उसके ऑर्डर्स को अगर पति ने या किसी और ने नहीं माना तो उनको 1 साल की सजा भी हो सकती है। तो इस एक्ट के बाद तो मुस्लिम समाज के रूढ़िवादी लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बहरहाल ये एक बहुत ही रेट्रोग्रेड स्पेस है, जिसे हम कहते हैं पीछे चले जाने वाला कदम, जो राजीव गांधी सरकार ने लिया था। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न बचा रह गया कि इद्दत की अवधि के बाद तलाकशुदा महिला कैसे गुजारा करेगी, तो उसके बारे में इस एक्ट में कहा कि अगर किसी मुस्लिम महिला का तलाक हुआ, 3 महीने की इद्दत के बीत गए और उसके बाद उसने शादी नहीं करी पर उसके पास अपने रखरखाव के लिए संपत्ति नहीं है, तो उसके रखरखाव की जिम्मेदारी उसके रिश्तेदारों की होगी। और रिश्तेदार में पति नहीं है तो ये रिश्तेदार कौन होंगे? ये वो लोग होंगे जिनको उस महिला की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति में हिस्सा मिलना है। उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो उसका रखरखाव करे। तो ये व्यवस्था कर दी और साथ में यह भी कह दिया कि अगर उस महिला का ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है तो वक्फ बोर्ड उस महिला का संरक्षण करेगा। शाहबानो इसके बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन इससे पहले कि कोई निर्णय आ पाता उसकी मृत्यु हो गई। खैर, आप सभी जानते हैं, पर गजब की बात है कि शाहबानो के इस केस के बाद एक व्यक्ति ने इस मामले को नहीं छोड़ा और वह व्यक्ति था डैनियल लतीफी। और उन्होंने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स 1986 को सुप्रीम कोर्ट में फिर चुनौती दी। और इस बार जब उन्होंने चुनौती दी थी तो उन्होंने कहा, श्रीमान, हमारा दावा ये है कि संविधान का आर्टिकल 14 ये कहता है कि हर व्यक्ति को हिंदुस्तान में राइट टू इक्वालिटी मिली हुई है, यानी कि कानून की नजर में सब समान है। तो हमें यही समझ में नहीं आता कि हिंदू महिला को मेंटेनेंस पूरे जीवन मिलता है और मुस्लिम महिला को भी पूरे जीवन मेंटेनेंस मिलना चाहिए। उसके बिना कैसा राइट टू इक्वालिटी? फिर उन्होंने कहा, संविधान का आर्टिकल 15 कहता है कि आप धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, पर हिंदू महिला को आजीवन मेंटेनेंस और मुस्लिम महिला को नहीं मिलाना, ये तो भेदभाव है। तीसरी बात उन्होंने कही कि आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ जीने का अधिकार है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है जीने का अधिकार मात्र जीने का अधिकार नहीं है, बल्कि वो तो सम्मान के साथ, ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। अगर आपको ह्यूमन डिग्निटी और सम्मान ही ना मिले तो फिर वो जीना किस मायने में जीना है? तो एक महिला है, उसके साथ आप 32 साल विवाह में रहे, फिर आपने अचानक उसको तलाक 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 कहकर छोड़ दिया और उसके बाद कहा कि मैं अब आपको मेंटेनेंस भी नहीं दूंगा, तो क्या यही सम्मान के साथ जीना है?
इन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट में डैनियल लतीफी ने इस मामले को उठाया और कहा कि ये जो लिखा गया है कि 3 महीने की इद्दत की अवधि के लिए भी रीजनेबल और फेयर अमाउंट दिया जाएगा, ये तो सरासर गलत है। मेंटेनेंस तो पूरे जीवन के लिए मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत ध्यान से सुना और बहुत ही सुंदर निर्णय दिया। निर्णय ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मुस्लिम नियम कानून को नहीं तोड़ता और भारत के संविधान को भी कुछ हद तक बचा ले जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो ये कि फेयर और रीजनेबल अमाउंट क्या होगा यह कोर्ट डिसाइड करेगा और उसको डिसाइड करते समय वह देखेंगे कि महिला का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वह अपने जीवन में किस स्टैंडर्ड से रहती थी। तो मेंटेनेंस का अमाउंट ऐसा होना चाहिए कि वो उसको मेंटेनेंस करे। दूसरा ये देखा जाएगा कि हस्बैंड का अर्निंग लेवल यानी कमाई का स्तर क्या है और यह भी देखा जाएगा कि मेंटेनेंस दिया जाए कि पत्नी अपना जीवन सुखपूर्वक और गरिमा के संग बिता सके। उसके बाद ये देखा जाएगा कि आमतौर से उस महिला को कितना जीवन अभी जीना है। अगर कोई महिला तलाक के समय 25 वर्ष की है तो उसको अभी बहुत लंबा जीवन जीना है। वही अगर वो 60 साल की है तो आमतौर पर उसे कम समय जीना बाकी है। तो इन सारी चीजों को देख करके ये निर्णय होगा कि मेंटेनेंस की राशि कितनी होनी चाहिए और फिर पति को वो पैसा उस महिला को या तो एक साथ दे देना है या इंस्टॉलमेंट में देना होगा, लेकिन भुगतान इद्दत की अवधि के भीतर करना होगा। और इस निर्णय के साथ मेंटेनेंस के मामले में अब मुस्लिम महिलाएं की समस्या कुछ हद तक बाकी धर्म की महिलाओं के समकक्ष जैसी हो गई। हालांकि अभी भी कमी है, पर अभी हाल ही में एक और केस सुप्रीम कोर्ट में आया है जिसने कि ये कहा गया है कि शरीयत एक्ट एक स्पेशल एक्ट है जबकि सीआरपीसी एक जनरल एक्ट है और स्पेशल एक्ट हमेशा जनरल एक्ट के ऊपर माना जाता है, इसलिए सीआरपीसी इन मामलों में मुसलमानों पर लागू नहीं होना चाहिए। मामला अभी लंबित है, इस पे न्यायालय में विचार चल रहा है। अब मुसलमानों के फैमिली लॉ में 2 सबसे बड़े मामले लंबित हैं, वो है निकाह हलाला और बहुविवाह। इन दोनों मामलों पर अभी कोई बड़ा कदम नहीं उठा है और यूसीसी में इन पर प्रावधान बनाने पर बात हो सकती है। अदर रिलीजन्स, तो अब हमने हिंदू और मुसलमानों के फैमिली लॉ को देख लिया। अब हम बाकी 3 धर्मों के संबंध फैमिली लॉस को देखते हैं। ये धर्म है ईसाई, यहूदी और पारसी। तो इनके ऊपर लागू होने वाले सिविल कानून को संक्षेप में देख लेते हैं। तो इन तीनों ही धर्मों पर पहला सक्सेशन यानी उत्तराधिकार और दूसरा गार्जियनशिप यानी संरक्षण से संबंधित एक ही कानून लागू होते हैं। वो है पहला इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 और दूसरा गार्डियनशिप एंड वार्ड एक्ट 1890। हाँ, ये अलग बात है कि इन कानूनों में कई जगह अलग धर्म के लिए अलग प्रावधान है। अब जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में चैप्टर 3 पारसियों के इंटरस्टेट यानी बिना वसीयत मृत्यु होने पर क्या किया जाए इसका कानून है। वहीं बाकी धर्मों के लिए चैप्टर 2 है। खैर, इन दोनों ही कानूनों में अब ऐसी कोई बात नहीं मिलती जिसे भेदभावपूर्ण या अमानवीय कहा जा सके। पहले कुछ समस्याएं ईसाई धर्म के मामले में थी, पर अब वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के बाद सुलझ चुकी हैं। जैसे 1986 के एक मामले में मैरी रॉय नाम की एक महिला ने केस किया। वो ट्रेवनकोर में रहती थी और उनकी पिता की मृत्यु के बाद ट्रेवनकोर क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1916 के अंतर्गत उनको उनकी संपत्ति में उतना हिस्सा नहीं मिलना जितना कि इंडियन सक्सेशन एक्ट में मिलता, क्योंकि जहां वो रहती थी वहां पर ट्रेवनकोर क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1916 ही लागू था। इस
इस भेदभावपूर्ण मामले को मैरी रॉय सुप्रीम कोर्ट तक ले गई और अंततः उनकी जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैवनकोर एक्ट को 1951 से निरस्त माना और रॉय को उनका अधिकार दिया। तब से अब सारे भारत के ईसाइयों पर इंडियन सक्सेशन एक्ट ही लगता है और इस मामले में लगभग पूरी समानता आ गई है, कोई भेदभाव नहीं है। इसके बाद इंडियन सक्सेशन एक्ट को लेकर एक और प्रश्न उठा। इसके सेक्शन 118 के तहत कोई ईसाई व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी धार्मिक संगठन को दान नहीं दे सकता है यदि उसका कोई नजदीकी रिश्तेदार जीवित है, और अगर देता भी है तो उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया है। और खास बात यह है कि इस प्रावधान में यह भी लिख दिया गया है कि यह पारसियों पर लागू नहीं होगा। खैर, साल 2000 में इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली कि धर्म के आधार पर यह भेदभाव कैसे हो सकता है, किसी और धर्म के व्यक्तियों पर तो ये रोक टोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना और सेक्शन 118 को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया। इन दोनों निर्णयों के बाद कम से कम इन दोनों कानूनों में तो कोई खास वाद विवाद या भेदभाव का विषय नहीं रह गया है। अब इन धर्मों के विवाह और डिवोर्स के मामले पर नजर डाल लेते हैं। तो ईसाई समुदाय के लिए पहला क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और दूसरा इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 लागू होता है। पारसियों के लिए पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 है। यहूदियों यानी ज्यूस का कोई एक्ट नहीं है, वो ट्रेडिशंस के आधार पर विवाह करते हैं। अब ऐसे में ईसाई लोगों के साथ एक समस्या थी कि इंडियन डाइवोर्स एक्ट के तहत यदि ईसाई पति एडल्टरी के आधार पर डिवोर्स मांगता था तो मिल सकता था, पर यदि पत्नी मांगती थी तो केवल एडल्टरी के आधार पर डिवोर्स संभव नहीं था। उसके साथ कम से कम एक आरोप और होना चाहिए था, जैसे एडल्टरी के साथ साथ हिंसा हुई है या पत्नी को छोड़ दिया गया है इत्यादि। 1999 में प्रगति वर्गीय केस में सुप्रीम कोर्ट में इसको इस आधार पर चुनौती मिली कि ये पुरुष और महिला के बीच भेदभाव तो है ही, यह धर्म के आधार पर भी भेदभाव है क्योंकि और धर्मों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना और उसने इस कानून के सेक्शन 10 को निरस्त कर दिया जिसमें कि ये भेदभावपूर्ण प्रावधान था। इसी तरह से इसके सेक्शन 10A के तहत यदि किसी ईसाई जोड़े को आपसी सहमति से डिवोर्स लेना होता था तो उसे 2 साल का इंतजार करना होता था। बाकी धर्मों में यह अवधि 1 साल है। इसको भी सुप्रीम कोर्ट में धर्म के आधार पर भेदभाव की चुनौती मिली और सेक्शन 10A भी सुप्रीम कोर्ट में निरस्त कर दिया। तो ईसाइयों के मामले में ये भी मुख्य दिक्कतें थी और इनको ठीक कर लिया गया है। अब रहा पारसियों का मामला, तो उनके पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 में अभी भी एक भेदभाव मौजूद है। वो है कि अगर कोई पारसी पुरुष किसी गैर पारसी से विवाह करता है तो उसकी संतान पारसी होगी, पर अगर कोई पारसी महिला गैर पारसी से शादी करती है तो उनकी संतान पारसी नहीं होगी। ये भेदभाव आज भी कायम है। इसके अलावा यहूदियों के मामले में समस्या ये है कि उनके पास विवाह और तलाक का कोई कानून ही नहीं, इसलिए वह ट्रेडिशन यानी प्रथा और मान्यताओं के अंतर्गत विवाह करते हैं, परंतु उनके धर्म में डाइवोर्स की कोई प्रथा ही नहीं, कोई मान्यता ही नहीं। साल 2012 में एक यहूदी दंपत्ति ने अदालत में तलाक की मांग की, पर वो नहीं मानी गई क्योंकि उस धर्म में तलाक का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो दोस्तों, हमने इस सीरीज में भारत के लगभग सभी प्रमुख धर्मों के फैमिली लॉज का सर्वे किया और देखने की कोशिश की कि जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है उसकी क्या आवश्यकता है और कैसा उसका प्रारूप हो सकता है। अब आपको इस मामले में लगभग सब आवश्यक जानकारी मिल चुकी है। निर्णय लेना और मत बनाना आपका काम है।
खैर बताइएगा जरूर कि कैसा लगा आपको ये प्रयास। अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स में लिखिएगा, बाकी लोगों से शेयर भी करिएगा। नमस्कार।